हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 का टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो में हम इसका बेसिक करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को सारे को रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में मैं इसकी एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहली डेफिनेशन है स्केलर की, वेक्टर की, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ डेली लाइफ का आपका। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट्स योर हाइट, ठीक। तो आपने आंसर दिया दैट्स 1.6 मीटर, ठीक। तो वो क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। एक वैल्यू है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी विच इज इंक्लूड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या है वो, एक मैग्नीट्यूड है, कुछ फिक्स वैल्यू है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि फुटबॉलर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। दूसरा फुटबॉलर यहाँ खड़ा है, इसको इसके पास बॉल थ्रो करनी है, तो वो कैसे करेगा बॉल थ्रो, ठीक। तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा वो बॉल को फेंकने में, ठीक। फोर्स लगाएगा, क्लियर है। तो फोर्स मतलब वो कुछ स्ट्रेंथ लगा रहा है। तो वो स्ट्रेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में फेंक रहा है, इससे इसको पास कर रहा है, तो वो कोई सी डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें दोनों आ जाते हैं। इस एग्जांपल में क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई है, ठीक है। स्केलर आपका यही होता है, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है आपका, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। कोई चीज आपको मेजर करनी है, उसमें आपको चेक करना है मैग्नीट्यूड है या ओनली या फिर डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर होगा कि वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल्स बता सकते हो आप इजीली कि स्केलर का क्या एग्जांपल होएगा और वेक्टर का क्या एग्जांपल होएगा। स्केलर कौन से हो जाएंगे, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, स्केलर है। और अगर वेक्टर के एग्जांपल, तो वेक्टर के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे आपके, वेक्टर के हो जाएंगे आपके वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है लाइन, डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। डायरेक्टेड लाइन के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक। अब ये लाइन है तो इस लाइन की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, वो इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है, दो डायरेक्शन हो सकती है एक लाइन की। अगर मैं इसकी एक डायरेक्शन फिक्स कर दूं तो अब ये क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन है, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन फिक्स है। तो डायरेक्टेड लाइन क्या होती है, द लाइन विच हैव वन फिक्स डायरेक्शन, ठीक। अगली आपकी आती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नाम से ही क्लियर है, लाइन सेगमेंट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। इस लाइन का मैंने एक पार्ट ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फिक्स इसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। सपोज इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये इसकी डायरेक्शन है, तो अब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और ये क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट आपकी वेक्टर की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, ठीक। द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक। अब अगर हम इसकी नोटेशन करें, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी लेंथ है, और ये इसकी डायरेक्शन है। सपोज दिस इज 4 सेंटीमीटर। इसमें कुछ चीजें आती हैं। ये पॉइंट क्या होता है, इसका इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट है, मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जहां पे वो खत्म हो रहा है वो उसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। सारी टर्म्स क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, ए बी वेक्टर, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। या फिर अगर ऐसे है कि ये ए वेक्टर है, मतलब एक सिंगल अल्फाबेट से भी कई बार डिनोट करते हैं, तो वो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ये क्या है, एक वेक्टर। इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। उससे पहले चलो मैं एक अलग लेती हूँ एग्जांपल। आपने +1 क्लास में डिस्टेंस निकालना सीखा है दो पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। टी मैंने एक पॉइंट ले लिया XYZ, ठीक है। O पॉइंट है 0 0 0।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या डिस्टेंस आएगा? ओपी। क्या आएगा वो? x माइनस जीरो स्क्वेयर, वाई माइनस जीरो स्क्वेयर, जेड माइनस जीरो स्क्वेयर। क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये इनके बीच का डिस्टेंस, यही होता है आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O आप बताओगे तो वो क्या होगा? अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक, ऐसे ही इसके बाद आपका आता है डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ही आप ए और ए बी का भी बता सकते हो ना, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स करके ए बी पोजीशन वेक्टर की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? मैंने एक 3D सिस्टम ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मैच कर दिया, ये एक लाइन आ गई 3D सिस्टम में। ठीक है, इसकी ये एक रिप्रेजेंट कर दिया एक वेक्टर को, आर वेक्टर को। ठीक है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन आई है P, या फिर ये बोल सकते हो कि OP जो वेक्टर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। एक्स के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है। ठीक है, ये 3 एंगल्स ये बना रहा है मान लिया मैंने। ठीक है, और अगर इन तीनों एंगल्स का आप कोसाइन ले लो, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका बता रही हूँ मैं। 3 एंगल्स ले लिया, अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, और अगर तीनों वैल्यू की कोसाइन वैल्यू ले लो आप, तो वो क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको एल से करते हैं, इसको एम से करते हैं और इसको एन से करते हैं। ये इसकी नोटेशन है। एल इक्वल्स टू कोस अल्फा, एम इक्वल्स टू कोस बीटा, एन इक्वल्स टू कोस गामा। ठीक है, और अगर इन तीनों का एक रिजल्ट है, इसमें क्या रिजल्ट होता है? वो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? 1। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, क्वेश्चंस में ये यूज करेंगे हम। इसके बाद एक चीज और है इसमें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ले लिया। ये एक वेक्टर था, O पॉइंट और P पॉइंट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस थी, क्लियर है, ये R था। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये अल्फा एंगल बनाना था एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो डिस्टेंस मैंने एक्स ले ली। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ से कोस ऑफ अल्फा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन आर। सिमिलरली कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आएगी? वाई अपॉन आर। और कॉस ऑफ गामा की वैल्यू क्या आएगी? जेड अपॉन आर। यहाँ से हम जा रहे हैं किसकी डेफिनेशन पे? डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन पे। यहाँ से आप मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यूज बता दो, क्या क्या हो जाएंगी? कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है? एल के। ये एम होता है, ये एन होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? एल आर, एम आर और एन आर। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके? डायरेक्शन रेशियो। ये प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डायरेक्शन कोसाइन के। डायरेक्शन कोसाइन के वैल्यूज जो प्रोपोर्शनल है वो क्या होती है? डायरेक्शन रेशियो। इसको सेटिस्फाई करेंगी वो। ठीक है, क्वेश्चन में आप ये भी यूज करोगे, ये भी यूज करोगे और ये भी यूज करोगे। इसको सपोज आपने ए बी और सी से डिनोट कर दिया, ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो इसमें ये रिजल्ट होल्ड हो भी सकता है और नहीं भी, कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 और नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी, बट ये डेफिनेटली होता है। ये एक रिजल्ट है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? 1। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ये डेफिनेशन सारी हो गई है। इसके बाद हम जाते हैं टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, लास्ट टॉपिक हमारी आज की वीडियो का, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो पहला टाइप लेंगे हम, पहला टाइप हम लेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर से स्टार्ट करेंगे हम। जीरो वेक्टर क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, जीरो।
जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। ऐसे लेते हमने ये 2 पॉइंट्स हैं होगी, ठीक है। ये एक AB वेक्टर था सपोज, ठीक, इसकी डायरेक्शन। तो 0 वेक्टर में क्या होगा, ये B पॉइंट जो है टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे ही शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो 0 होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है, तो इसकी इनडेफिनेट डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन नहीं बता सकते इसकी, तो ये क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट वेक्टर। सेकंड है आपका यूनिट वेक्टर। आधा नाम से ही पता चल जाता है, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, यूनिटी, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट करते हैं कैप से। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो एक कैप से डिनोट करेंगे हम। और इसका फॉर्मूला होता है, सपोज ए वेक्टर एक है, उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, उसका फॉर्मूला है ए वेक्टर और डिवाइडेड बाई इट्स यूज होएगा क्वेश्चन में, तब क्लियर होगा अच्छे से। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर होता है। और हाँ, किसी का मैग्नीट्यूड हम नोटेशन कैसे होती है उसकी, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका नोटेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, थर्ड आपका आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, नाम से ही क्लियर है, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स आप ले रहे हो तो उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स को, तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक। फोर्थ आपका आता है को लीनियर। को लीनियर वेक्टर्स क्या होंगे, को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को आप को लीनियर कब बोलोगे, ठीक है। अगर एक लाइन है, ठीक है, सारे के सारे वेक्टर्स इसी लाइन के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। एक ही लाइन के पैरेलल, उनकी लेंथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पैरेलल एक ही लाइन के हैं, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर। जिनको भी आपको चेक करना है तो वो सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए, वो कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम, कि निकालना कैसे, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगला आपका आता है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका, 2 वेक्टर्स को इक्वल कब बोलोगे आप, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ए बी एंड सी डी, 2 वेक्टर्स हैं, कब इक्वल बोलोगे, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन इक्वल हो तो वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेम, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव क्या होता है वेक्टर का, नाम से ही पता लग रहा है। कोई वेक्टर आपको दे दिया, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए बी, ठीक, इसका नेगेटिव करना है तो मतलब उसकी डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दो, ठीक है। ये ए वेक्टर था और ये माइनस ए वेक्टर है, नेगेटिव क्या होगा, उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाता है। ये सारे के सारे, ठीक है। लास्ट आपकी डेफिनेशन आ रही है, वो होती है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स क्या है, जितने भी सारे डिस्कस किया अभी हमने, वो सारे के सारे हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मीनिंग क्या है, अगर वेक्टर्स एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, अगर ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है तो वो फ्री वेक्टर है, ठीक है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो पैरेलल होना चाहिए, सपोज ये वेक्टर है तो यहाँ पे पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, फ्री वेक्टर्स है। ये एक वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट में सारे ऐसे, ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये क्या है, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, +2 क्लास की वेक्टर के टॉपिक की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू।